हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी सारे इनसाइट शेयर करूंगा और टू सेक्टर्स डिस्कस करूंगा जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है करंटली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपके सामने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट खोला है जो है NSE 500 स्टॉक्स का, जो 200 DMA का बिलो ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप ये लास्ट फ्यू ईयर्स का चार्ट देखोगे तो जब भी ये चार्ट ऑलमोस्ट अपने बॉटम एंड के आसपास ट्रेड होता है तो मार्केट्स जनरली बॉटम आउट होने लगता है। तो ये पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। फेब से मार्च 25 के आसपास अगर आपको याद होगा तो काफ़ी अच्छा करेक्शन आया था ब्रॉडर मार्केट में, और तभी मार्केट्स बॉटम आउट हुआ था और हम करंटली इसी फेज से गुजर रहे हैं। और जनरली ये 2 से 3 मंथ्स के आसपास का फ्रेम होता है जब मार्केट्स बॉटम आउट होने लगता है, उसके बाद यू टर्न चालू होता है। तो अभी बेस्ट टाइम है। अगर आपका जो व्यू है वो 12 से 18 मंथ्स है तो उस केस में आपका काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम है, अभी आप इक्विटीज़ को स्टडी कर सकते हो। तो मेकिंग मनी इन मार्केट्स कम डाउन टू वन रूल: buy low and sell high. Do the opposite, you lose money. Buy when fear is high, sell when greed takes over. The hardest part of investing is not analysis, it's patience. Those who control emotions end up controlling outcomes. सिंपल टू से टफ टू फॉलो, दैट्स व्हाट सेपरेट्स विनर। तो करंटली अगर आप मार्केट्स में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा पेसिमिज्म चल रहा है। वैल्यूएशंस अक्रॉस द बोर्ड सस्ते होने चालू हो गए हैं। अभी इक्विटीज़ में जो रुझान है वो बहुत कम है, क्योंकि अब क्या, जब इतना पेसिमिज्म होता है तो लोगों को ना इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने का मन नहीं करता है, और अभी यही टाइम चल रहा है। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो उस केस में काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ एमर्ज होना चालू हो गए। तो ऐसे ही हम दो सेक्टर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज हॉस्पिटल्स एंड सेकंड इज होटल्स। तो इन दोनों सेक्टर में दो तीन काफ़ी सारी चीज़ कॉमन है। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट जो कॉमन है वो दोनों में ही 15 से 40% का एवरेज करेक्शन है पर स्टॉक पे। तो आप अच्छी खासी करेक्शन है दोनों सेक्टर में। अगर आप यही होटल्स हॉस्पिटल दोनों में सिमिलर लेवल का करेक्शन है। तो दोनों ही सेक्टर आप देखोगे तो ईवी बाई EBITDA पे आपको वैल्यू करना होता है। रीज़न यही है कि दोनों में थोड़ा सा एसेट हैवी सेक्टर है, इस चक्कर में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन काफ़ी हाई होता है। तो उस केस में जो पी है वो आपको हर समय इन्फ्लेटेड दिखेगा। तो आपको अगर कोई भी होटल हो गया या हॉस्पिटल हो गया, आपको ईवी बाई EBITDA पे वैल्यू करना है। ये काफ़ी पॉपुलर मल्टीपल होता है, क्योंकि आपका ईवी में डेट भी इंक्लूड हो जाता है और प्लस आपका EBITDA इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन से पहले आता है, तो आपको राइट पिक्चर शो करता है। और एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये दोनों सेक्टर में ना कैश जनरेशन काफ़ी अच्छा होता है। अपफ्रंट आप कैश पे करते हो, फिर आपको सर्विसेज मिलता है। तो इन दोनों सेक्टर का कैश जनरेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो आप हर समय इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखोगे ना तो 70 से 80% के आसपास एनी टाइम रहेगा। ये सब हॉस्पिटल्स मेरे वॉच लिस्ट में। तो आपको अगर आप ईवी बाय बिट्टा पे देखोगे तो सबसे जो एक्सपेंसिव हॉस्पिटल है करंटली मैक्स, एंड देन कम फोर्टिस। मैक्स करंटली, अगर आप मैक्स का 3 ईयर या 5 ईयर का रिटर्न देखोगे तो काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि उनका जो ग्रोथ है वो इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ है, क्योंकि उनका जो मैनेजमेंट है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। अगर मैं ईवी बाय बिट्टा पे सॉर्ट करूँ तो इंदिराप्रस्थ मेडिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग वैल्यूएशंस पे चल रहा है। उनका एक ही प्रॉब्लम है कि मैनेजमेंट कौन कॉल नहीं करता, तो इनका जो ग्रोथ आउटलुक है वो जज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ये भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। फिर देन इज अर्थमिस। तो करंटली अर्थमिस भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। मैनेजमेंट ने लेटेस्ट में फर्स्ट कॉन कॉल किया था तो इनका ग्रोथ आउटलुक काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो इन्होंने कहा है कि ये अपने कैपेसिटी को 2000 बेड्स पे कर रहे हैं 2-3 सालों में। और उनका तो 3 कैपेसिटी एक्सपैंड हो रहा है। फर्स्ट इनका गुरुग्राम हॉस्पिटल में जो इनका फ्लैगशिप हॉस्पिटल है, सेकंड आपका रायपुर में इनका एक फैसिलिटी आ रही है, और फिर एक साउथ दिल्ली में आ रही है 2-3 साल में। तो इनका 2000 बेड्स पे इजीली इंक्रीज हो सकता है। अगर इनका क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो इनका 15% के आसपास मिड टीन्स कैगर का ग्रोथ है, और इनका ईवी बाय बिट्टा पे अगर आप देखोगे तो 20 टाइम्स चल रहा है। तो इनका वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। फिर सेकंड आप यथार्थ को भी स्टडी कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। इनका जब IPO आया था इनका टोटल 4 हॉस्पिटल्स थे, अब इन्होंने इंक्रीज करके उसको 8 हॉस्पिटल्स कर दिया। और मैनेजमेंट का जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो अपने बेड कैपेसिटी को डबल करते जा रही है, लाइक 3-4 ईयर्स में डबल करते जा रहे हैं। अगर इनका लास्ट का क्वार्टर का कॉन कॉल देखोगे वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसी क्वार्टर में अलोन इन्होंने 900 से आसपास बेड्स ऐड किया था। फर्स्ट इनका मॉडल टाउन में न्यू दिल्ली में बेड आया था, फिर आपका फरीदाबाद में बेड आया। तो उस चक्कर में लॉसेस के कारण इनका जो इस क्वार्टर का EBITDA मार्जिन है वो थोड़ा इंपैक्टेड था। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि ये दोनों हॉस्पिटल 15 से 17 मंथ्स में ब्रेक इवन होना चालू होगा। और इनका आगरा का एक एक्विजिशन इन्होंने किया है 250 बेड्स, वो भी ऑपरेशनल होगा इन Q4। तो वो EBITDA ऑलरेडी पॉजिटिव है उनका, तो वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा। तो आप इनको भी स्टडी कर सकते हो। फिर आप CG को भी स्टडी कर सकते हो। तो इनको KKR ने अक्वायर किया था अराउंड 450 के आसपास। उसके बाद से स्टॉक में काफ़ी अच्छा रेटिंग मिला है। तो इनका अगर लास्ट फ्यू क्वार्टर्स का ग्रोथ देखोगे तो हाई मिड टीन्स के आसपास आ रहा है। और मैनेजमेंट का अगर आपको मैं लॉन्ग टर्म आउटलुक शो करूँ तो उन्होंने यही कहा है कि अपने EBITDA मार्जिन को वो 21-22% स्लोली इंक्रीज करते जाएंगे। इनका जो ROC है वो 20% क्रॉस हो सकता है। तो ऑन्कोलॉजी का अगर आप ग्रोथ देखोगे तो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पेशलिटी है 13 से 14%। उसमें जो वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है वही 9 से 10% के आसपास आ रहा है। और इनका
इनका अगर लॉन्ग टर्म में एबिटा मार्जिन इंक्रीज होता है, आरओसी अगर इंक्रीज होता है, तो इनका री रेटिंग भी अच्छी खासी हो सकती है, क्योंकि इनका जो अभी ईवी बाय बिट है वो अराउंड 83 के आसपास चल रहा है। अभी वैल्यूएशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने लगे रिसेंट करेक्शन के बाद। फिर आप जुपिटर लाइफलाइन है, इनका थोड़ा सा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, अब इसको भी स्टडी कर सकते हो। फिर आपका नारायण हुदाले हो गया, फिर मेदांता हो गया। मेदांता भी अपने बेड कैपेसिटी को डबल करना चाह रहा है। इनका अगर आप लास्ट फ्यू क्वार्टर्स का ग्रोथ देखोगे तो वो भी 15% 20% के आसपास उनका ग्रोथ इंजन है। और रिसेंटली उनका एक नोएडा में हॉस्पिटल आया है, हाँ इनका एक नोएडा में हॉस्पिटल आया है 550 बेड्स का। उसके कारण इनका अगर आप क्वार्टर में एबिटा मार्जिन देखोगे ना, वो इम्पैक्टेड है। और मैनेजमेंट ने कहा है जैसे ही ये हॉस्पिटल रैंप अप होना चालू होता है, तो एबिटा मार्जिन उनका 25-26% जो उनका लॉन्ग टर्म का एवरेज है उसके पास इंक्रीज होने लगेगा। तो जैसे ही कोई भी हॉस्पिटल का एक कैपेसिटी लाइव आने लगता है ना, तो उस क्वार्टर में मार्जिन इम्पैक्ट होने लगता है। सिमिलरली अगर आप किम्स में देखोगे तो यही प्ले आउट हो रहा है। किम्स का भी ना करंट में मार्जिन इंपैक्टेड है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि वो अपने ग्रोथ को इंक्रीज करते जाएंगे 20-25% का ग्रोथ, क्योंकि उनके काफ़ी सारे कैपेसिटी लाइव आए हैं। और फिर आपका डॉक्टर अग्रवाल, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। आई केयर में लीडिंग आई केयर चेन है, और इनका जो ग्रोथ आ रहा है वो भी 20% के ऊपर आ रहा है। इनका वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इनको आपको प्री इंड एस एबिटा में देखना है। इनका जो करंट एबिटा है वो आपको सही पिक्चर नहीं देगा। आप इनका प्रेजेंटेशन पढ़ोगे ना, तो मैनेजमेंट प्री इंड एस एबिटा के बारे में बताता है, तो उसके उस हिसाब से आपको इनका एबिटा कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा ये आपको फिर सही बताएगा कि ईवी बाई बिटा पे क्या वैल्यू है, क्योंकि प्री इंड एस एबिटा में वो रेंट को एक्सक्लूड कर देता है। और इनका जो मेजॉरिटी हॉस्पिटल है वो लीज पे है, तो आपको लीज हटा के देखना है। इंडिया में काफ़ी बड़ा स्कोप है हॉस्पिटल्स का, क्योंकि जो बेड पेनिट्रेशन है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड वर्ल्ड वो काफ़ी ज़्यादा लो है, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड। तो हॉस्पिटल्स एज अ लॉन्ग टर्म थीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल है। अगर आप कोविड से देखोगे तो ये काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स ने काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। तो उनका जो ईवी पाई बेटा उस समय चलता था वो 15-20 के आसपास चलता था, फिर वो रीरेट होकर 40-45-50 के आसपास चला गया था, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था। लेकिन अगर अभी देखोगे तो आप मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स 15 से 20 के ईवी बाई बेटा फॉरवर्ड में मिल रहा है आपको, जो जिनका जो ग्रोथ आउटलुक है वो 20% के ऊपर है। तो आपको फोकस उसमें करना है जो हॉस्पिटल का अगर ईवी बाई बिटा ग्रोथ से हाई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई यथार्थ हॉस्पिटल जैसे उनका बिटा का ग्रोथ 25% आ रहा है, और उनका अगर आप ईवी बाई बिटा देखोगे तो 20 के नीचे है, तो वो इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी होता है। लेकिन कोई हॉस्पिटल अगर 50 के ईवी बाई बिटा पे चल रहा है, वो एक्सपेंसिव हो जाता है। आइए अब होटल्स पे चलते हैं। तो ये सब होटल्स मेरे वॉच लिस्ट में करंटली दो होटल्स ने रिजल्ट रिपोर्ट किया। फर्स्ट आपका लीला पैलेसेस, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा क्वार्टरली अपडेट दिया था। तो इनका लास्ट क्वार्टर का ग्रोथ देखोगे तो 23% का ग्रोथ था, और इनका जो कॉन कॉल था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये कंपनी अपने जो इनका जो रेफपार ग्रोथ है वो 20% है। तो होटल में सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक आपका रेफपार हो जाता है, क्योंकि ये ऑक्यूपेंसी और एआरआर ये दोनों को एक साथ इंक्लूड कर लेता है। प्लस ऑक्यूपेंसी भी इंक्रीज हुआ, और इनका एबिटा ग्रोथ 23% है। और इनका जो मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म गाइडेंस है वो उनका है कि वो 2000 करोड़ एबिटा अचीव करेंगे बाय FY30, विच इंप्लाइज 20 से 25% कैगर। इसको स्टडी कर सकते हो। प्योर प्ले लग्जरी हॉस्पिटैलिटी कंपनी है। फिर आईटीसी ने भी अभी आईटीसी होटल ने भी रिजल्ट रिपोर्ट किया, आप उसको भी स्टडी कर सकते हो। तो उनका आप देखोगे तो क्वार्टरली में 21% का ग्रोथ है, लेकिन 21% का एक्चुअल में वो ग्रोथ नहीं था, क्योंकि उनका जो रेसिडेंशियल सेल्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड था। अगर आप उसको हटा के देखोगे तो वो आपको राइट पिक्चर देगा, जैसे 15% का वाई बेसिस पे ग्रोथ था। और उनका बेटा मार्जिन एक्सपैंड हुआ, क्योंकि उनका रियल एस्टेट सेगमेंट इंक्लूडेड था। इस चक्कर में ग्रोथ थोड़ा हाई लग रहा है, लेकिन अगर एज कम्पेयर उसको हटा भी दे तो ग्रोथ अच्छा है। अगर आप इनका वैल्यूएशंस देखोगे होटल्स का, तो इनका ईवी बाय बेटा में सबसे हाई मल्टीपल अभी इंडियन होटल्स को मिल रहा है 30 के आसपास, और बाकी सभी होटल्स को आप 10 से 30 टाइम्स के आसपास का ईवी बाय बेटा मिल रहा है। तो इस केस में मुझे जो इंटरेस्टिंग, जैसे लीला अराउंड 18 के आसपास चल रहा है, और इनका अगर आप एबिटा का अगर का गाइडेंस देखो तो 20 से 25% है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर आपका लेमन ट्री है, इनका भी डीमर्जर आने वाला है, तो एक कॉर्पोरेट एक्शन से गुजर रहा है। फिर शैलेट है, इनका भी गाइडेंस काफ़ी अच्छा है लॉन्ग टर्म में, और ये कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। फिर आपका EIH, इनका ग्रोथ थोड़ा सा कम आता है। अगर आप क्वार्टर क्वार्टर में ग्रोथ देखो तो इनका ग्रोथ काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू पेयर्स, सो आई वुड अवॉइड दिस। तो बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, क्योंकि आपको ना ग्रोथ टारगेट करना है। अगर हॉस्पिटल में होटल या हॉस्पिटल हो गया, उनमें अगर ग्रोथ नहीं आ रहा तो फिर अट्रैक्टिव बेट नहीं बनता, क्योंकि मार्केट अभी जो मल्टीपल दे रहा है वो फॉरवर्ड एबिटा पे दे रहा है। अगर एबिटा ग्रोथ ही नहीं आ रहा तो मल्टीपल कम होते रहेगा। फिर ब्रिगेड होटल की इनका IPO आया था, तो अगर इनका ग्रोथ आने लगता है तो ये वैल्यूएशंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर आपका सामी होटल से ये तो काफ़ी वैल्यूएशन वाइज काफ़ी ज़्यादा सस्ता चल रहा है। इनका अगर आप ईवी बाय बिटा देखोगे तो 12 का ईवी बाय बिटा है, और मैनेजमेंट ने डेट भी काफ़ी ज़्यादा कम किया है। फिर भी अगर आप इनका पीयर्स के मुताबिक देखोगे तो डेट हाई है, लेकिन मैनेजमेंट डेट कम करते जा रहा है। इनका जो ग्रोथ का गाइडेंस है वो हाई मिड टीन्स पे है। तो ग्रोथ वाइज और वैल्यूएशन वाइज होटल्स और हॉस्पिटल्स दोनों में काफ़ी अच्छा करेक्शन आया है। ये सब कंपनीज आप अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। मैं इस सब कंपनीज के, अगर आपको कोई डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन ये ब्रॉड एक जनरल आउटलुक था। अब इन कंपनीज को अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।